अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। वही ज़ात है जो तमाम जहानों की मालिक है। वही ज़ात है जो इंसानों और जिन परिंद के पैदा करने वाली है। तो अल्लाह से मांगते हैं, वो ज़रूर अता करता है। एक ऐसा समझ बता रहा हूँ जो किसी भी मोबाइल में वैसे तस्वीर पड़ी हुई है, अब इस पे किया जाने वाला अमल है। तस्वीर के अमल कैसे असर करते हैं इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा। तस्वीर पे किया जाने वाला और तस्वर में किया जाने वाला अमल किस तरह असर करता है ये भी बताऊंगा। और इस अमल के जो आज बताने लगा हूँ इसका क्या फायदा है, कितनी जल्दी असर करता है, कितनी बार पढ़ना है, और जब इसे मुकम्मल किया जाता है तो इसका नतीजा कैसे पता चलता है कि ये असर कर चुका है या नहीं कर चुका। इजाज़त के लिए गुजारिश है, वीडियो जरूर लाइक कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब किया करें नए आने वाले, ताकि आपको इस चैनल के मुजरब तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात मिलते रहे, जहाँ से चोरी करके बहुत से चैनल बाद में तवीज़ात वज़ाइफ देते हैं। गुजारिश है जब कोई चैनल इस चैनल का तवीज़ वजीफ़ा मत दे रहा हो तो ज़रूर कमेंट्स में उस चैनल का नाम और लिंक भेज दिया करें ताकि उसे उठवाया जा सके। पहले भी वीडियोस मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो इस चैनल के तवीज़ात वज़ाइफ दे रहे थे तो आ दिए गए काफ़ी वीडियो मौजूद है, आप देखेंगे। बाकी आज का अमल जैसे मैंने बताया ये तस्वीर पे किया जाने वाला अमल है। अक्स जो होता है किसी भी चीज़ का अक्स हो, जब किसी इंसान का अक्स पड़ता है किसी चीज पे, जैसे आईना होता है, और आईना कभी किसी अक्स को अपने अंदर हमेशा के लिए कायम नहीं रख पाता। जब तक चीज सामने रहती है अक्स उसमें कायम रहता है, जबकि तस्वीर अपना अक्स हमेशा के लिए, जब तक वो तस्वीर आपके पास रहती है, महफूज रहती है, वो अक्स जो है वो मिट नहीं पाता। जब तस्वीर का कागज ज़ाया हो जाए तो फिर वो अक्स मिट जाता है। तो इंसान का अक्स जो है, निस्बे अगर कोई वजीफा पढ़ा जाए या अमल किया जाए तो इसका असर सीधा उन नतूज पे होता है जिन पे वो अमल पढ़ा जा रहा होता है। जैसे तस्वर में किया जाने वाला अमल जो है उसमें ध्यान लगाना पड़ता है कि फलां इंसान का चेहरा आंखों पे ला के आंखों पे सामने बिल्कुल इस तरह तस्वर किया जाता है कि वो सामने बैठा हुआ है। इसी तरह इन अमलियात में ये किया जाता है कि तस्वीर सामने रखी जाती है, आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप खुली आंखों के साथ उन नपूस को गौर से देखते हैं और वजीफा पढ़ते हैं जो मैं बताऊंगा, तो ये शिद्दत की हिफाजत यानी शदीद जैसे कहा जाता है, दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करता है। और ये उन नफूस को जिनको आप देख रहे होते हैं उनको आपा ताबे कर देता है। नाजायज मकसद के लिए अमल ना करें, जायज मकसद के लिए करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। ये स्क्रीन पे आपको वजीफा नजर आना शुरू हो गया होगा। कोई भी तस्वीर आपके पास अगर वैसे तस्वीर है तो उस पे एक बार पढ़ना, दिन में जितनी दफा भी एक बार करके पढ़ेंगे ये उतना असर करता जाएगा। मोबाइल में आप फिर भी कर सकते हैं, इसे एक बार सिर्फ पढ़ना है। वह इन्ना लिहुब्बिल खैर लाशदीद, वह इन्ना लिहुब्बिल खैर लाशदीद। इस तरह आपने एक दफा सिर्फ पढ़ना है, एक दो पढ़ के उस तस्वीर की तरफ देखते जाना। पहले तो ये बहुत जरूरी बात है, उन नपूस की तरफ, चेहरे की तरफ देखना है, उन नपूस को अपनी आंखों में समोना है और इसको पढ़ते जाना है। जब पढ़ ले एक दफा तो फूंक मार देनी है। फिर थोड़ी देर बाद जब इस अमल को दोहराएंगे ये अपना असर बढ़ाता जाएगा। जैसे ही दिन में जितनी बार करेंगे ये बढ़ता जाएगा असर। अगले दिन फिर कर सकते हैं। ये पहली दफा ही किया जाता है तो इसका असर शदीद दूसरे इंसान पे होता है जो कि लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता।
جب آپ کریں گے اس کا اثر آپ کو خود نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی ناپاکی میں عورتیں نہیں کر سکتی جو بہت ضروری بات ہے، ناپاکی میں عورتیں کریں گی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات دوبارہ میں بتاتا چلوں کہ اس میں تصویر کوئی بھی لی جا سکتی ہے، کسی مقام کی بھی ہو سکتی ہے، کسی جگہ کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن انسان جو ہے اس کا اس تصویر میں چہرہ واضح نظر آنا چاہیے۔ اگر تصویر میں چہرہ نظر نہیں آ رہا تو پھر اس پہ اثر نہیں اتنا ہوگا، کیونکہ چہرہ دیکھ کے اس کو کیا جاتا ہے۔ تو ایسی تصویر کا انتخاب کرنا بہتر ہوتا ہے جس میں انسان کا چہرہ نظر آ رہا ہو۔ تو اگر چہرہ نظر نہیں آ رہا پھر اس عمل کا وہ اثر نہیں ہوگا۔ باقی اجازت کے لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں، چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، اور جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے کمنٹس میں ضرور نام چھوڑا کریں۔ لوگ نام نہیں چھوڑتے، کئی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے اٹکے ہوتے ہیں، اور جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو ان معاملات میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ دوسروں کو دعاؤں میں اس لیے ضرور یاد رکھا کریں تاکہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ باقی فائدہ اللہ کی ذات کا شکر ضرور ادا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ہدایت پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ اس کی پریشانی دور کر دے۔ جو بھی دلوں کی مرادیں ہیں اللہ وہ مرادیں ضرور پوری کرے۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔